ओके बच्चे, हेडिंग डालेंगे साइक्लोट्रॉन, ठीक है ना। साइक्लोट्रॉन की पहले थोड़ी सी थ्योरी लिखेंगे, ठीक है ना। लिखो, इट इज़ अ डिवाइस। किस काम आता है साइक्लोट्रॉन? सबसे पहली बात, ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स को, आयंस को एक्सेलरेट कराने का काम आता है, उनको हाई काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कराने का काम आता है, ठीक है। लिखो, इट इज़ अ डिवाइस यूज टू एक्सेलरेट पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स such as proton, alpha particle, neutrons, etc. Such as proton, alpha particles, neutrons, etc. प्रिंसिपल, किस प्रिंसिपल पे काम करता है वो लिखो। प्रिंसिपल लिखो, प्रिंसिपल किस प्रिंसिपल पे काम करता है? It is based on the fact that electric field, क्या करती है? एक्सेलरेट करती है चार्ज को, और मैग्नेटिक फील्ड चार्ज को रोटेट कराता है। अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर चलता है तो वो क्या करता है? सर्कुलर मोशन करता है ना। तो लिखो, इट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सेलरेट्स चार्ज, electric field accelerates charge and magnetic field revolves charge in circular path if projected perpendicularly, and magnetic field revolves the charge particle in circular path if projected perpendicularly, ठीक है। टू मैग्नेटिक फील्ड वो तो अंडरस्टूड है। फिर लिखो कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन किससे मिलके बनता है? साइक्लोट्रॉन किस चीज से मिलके बनता है? इट कंसिस्ट ऑफ टू होलो डी शेप्ड मेटेलिक चैम्बर्स, टू होलो डी शेप्ड मेटेलिक चैम्बर्स, टू होलो डी शेप्ड मेटेलिक चैम्बर्स two hollow D-shaped metallic chambers D1 and D2 called Ds. D1 and D2 called Ds. These Ds are connected to a source of, these Ds are connected to a source of high frequency electric field, high frequency electric field or alternating voltage, और alternating voltage अभी समझाऊंगा, चिंता मत करो। और alternating voltage, whole apparatus is placed between two poles of, strong electromagnets, two poles of strong electromagnets, and magnetic field is perpendicular to the, and magnetic field is perpendicular to the, and magnetic field is perpendicular to the plane of Ds, and magnetic field is perpendicular to the plane of Ds, ठीक। प्रिंसिपल हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया। अभी समझाऊंगा, वर्किंग के टाइम पे बताऊंगा क्या चीज़ है ये, परेशान मत हो, पहले लिख लो। अब लिखो वर्किंग के टाइम पे बताऊंगा क्या चीज़ है ये, पहले लिख लो ताकि थ्योरी वाला काम खत्म हो जाए, ठीक है ना। फिर समझाता हूँ। चार्ज पार्टिकल इज प्लेस्ड एट द एज D1, charge particle is placed at the edge D1.
ड्यू टू फुल स्टॉप ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द डीज ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द डीज due to potential difference between the d's, charge particle is accelerated towards d2. Accelerates toward d2. During which it gains some velocity. During which it gains some velocity. लिखते चलो फिर समझाता हूँ. Now due to magnetic field, this charge particle completes half circle in d2. Now due to magnetic field, this charge particle completes half circle in d2. And when it reaches the edge of d2, and when it reaches the edge of d2, the voltage is altered. The voltage is altered, and charge particle again accelerates towards d1. लिखते चलो बेटा. And charge particle again accelerates towards d1 and attains more velocity. And attains more velocity. The process continues. The process continues and finally when charge particle acquires required velocity, the voltage source is switched off. The voltage source is switched off. देखो भाई, जैसे मान लो ये यहाँ चार्ज पार्टिकल रख दिया. देखो है क्या, बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है, बस मैग्नेटिक नहीं है. इसमें मैग्नेटिक है, इसमें मैग्नेटिक है. ये होलो चैम्बर है. इसमें मैग्नेटिक फील्ड बाहर, इसमें मैग्नेटिक फील्ड बाहर. कहाँ से आ रही है मैग्नेटिक फील्ड? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स लगी हुई हैं अंदर और बाहर. इधर नॉर्थ पोल लगा हुआ है, उधर साउथ पोल लगा हुआ है ना. नॉर्थ से साउथ मैग्नेटिक फील्ड है, कोई दिक्कत नहीं. ये वोल्टेज जो अल्टरनेटिंग है, चेंज हो रही है, अपनी डायरेक्शन बदल रही है. आपको दिखाई दे रहा है टाइम की वैल्यू 0 से π/2 ओमेगा तक, 0 से π/ओमेगा तक, हाफ साइकिल तक. ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव है. फिर उसके बाद नेक्स्ट हाफ साइकिल के लिए ये नेगेटिव बन जाएगा, ये पॉजिटिव बन जाएगा. फिर नेक्स्ट साइकिल पे ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है. फिर उसके बाद अगली नेक्स्ट हाफ साइकिल पे ये नेगेटिव बन जाएगा, ये पॉजिटिव बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा. देखो ऐसे साइन का ग्राफ ऐसा होता है ना. पहले d1, ये d1 पॉजिटिव है, ठीक है ना, और d2 नेगेटिव है. बोलो सही बात है. पहले d1 पॉजिटिव, d2 नेगेटिव. फिर अगली बार d2 पॉजिटिव और d1 नेगेटिव. फिर ऐसे चेंज होता रहेगा, है ना. अब ध्यान से सुनो क्या किया. देखो बहुत ध्यान से देखने वाली चीजें हैं. ये चार्ज पार्टिकल यहाँ छोड़ दिया. अब बेसिकली यह वोल्टेज सोर्स है ना, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी. यहाँ पे चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएगा ना सरफेस पर. होलो मेटेलिक चैम्बर है तो सरफेस पे आएगा चार्ज, ठीक है ना. ध्यान सुनो. तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गई. इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगी तो उसने इस चार्ज पार्टिकल को फोर्स लगाया, और उस फोर्स लगाने की वजह से चार्ज पार्टिकल यहाँ पहुंचा, और चार्ज पार्टिकल के पास वेलोसिटी आ गई. v1 वेलोसिटी से एंटर कर गया ये.
इसके अंदर एंटर कर गया। अब यहाँ इलेक्ट्रिक नहीं है, मैग्नेटिक है, तो V क्रॉस B करूँगा तो इस चार्ज पार्टिकल पे ऐसे फोर्स लग गया, तो इस चार्ज पार्टिकल ने सर्कुलर मोशन कंप्लीट किया, तो ये V1 से ही बाहर निकला। ध्यान से देखो, बहुत मज़ेदार बात बताऊँगा, ये V1 से ही बाहर निकला। अब ढंग से समझना, ये V1 से बाहर निकला, जैसे ये V1 से बाहर निकला ये साइकिल बदल गई, मतलब अब ये नेगेटिव, ये क्या हो चुकी है नेगेटिव, और ये क्या हो चुकी है पॉजिटिव। ठीक है, ध्यान रहे जब इसकी हाफ रोटेशन कंप्लीट होती है तो ये ओमेगा क्या होना चाहिए, बदल जाए। अरे बोलो, समझ में आई? तो ओमेगा इज इक्वल टू, शुड बी इक्वल टू QB बाय M। QB बाय M होता है हाफ रोटेशन। अरे बोलो, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी QB बाय M तो होती है यार, सर्कुलर मोशन में चार पार्टिकल चलता है, तो वही ये ओमेगा होना चाहिए फॉर रेजोनेंस। रेजोनेंस होना जरूरी है, और मैं आपको बता दूं ये ओमेगा ज़्यादा होता है, वो 10⁶ के आसपास होता है, समझ में, बहुत हाई। अब क्योंकि ये पॉजिटिव यहाँ से बाहर निकला और अब ये नेगेटिव हो चुकी है लेयर, और ये पॉजिटिव हो चुकी है, तो फिर ये एक्सेलरेट हुआ। जब एक्सेलरेट हुआ तो यहाँ पहुंचा चार्ज पार्टिकल, तो इसके बाद वेलोसिटी आ गई V2, और ये V2 V1 से बड़ा है कि छोटा है? मुझे बता दो, V1 से V2 बड़ा है कि छोटा है? V2 बड़ा है। V2 बड़ा है तो रेडियस होता है mv बाय QB, तो जितना रेडियस बड़ा है, जितनी वेलोसिटी ज़्यादा होगी उतना रेडियस बड़ा होगा। अब वेलोसिटी बड़ी हो चुकी है तो रेडियस बड़ा होगा, रेडियस बड़ा होगा तो ऐसे कंप्लीट होगा। अब फिर से मैंने आपको वही बात बोली, ये V2 से बाहर निकला, अब फिर से अल्टर हो गया, फिर से क्या हो गया, अल्टर हो गया। अल्टर हो गया मतलब फिर से, अब ये पॉजिटिव हो चुकी है, नेगेटिव हो चुकी है, इसने रिपेल किया, इधर आया, एक्सेलरेट हुआ, V3 हो गया। V3 होने पे ये और बड़ा रेडियस बना इसने, और बड़ा रेडियस से बाहर निकला V3 से, फिर अल्टर हो गया, अब इधर आया तो V4 हो गया, V4 से आया तो और बड़ा सर्कल बना। ध्यान से देखो दोनों चीज़ों को, और बड़ा सर्कल बना, फिर ये बाहर निकला V4 से, फिर ये एक्सेलरेट हुआ, अल्टर हो गया, फिर इधर घुसा V5 से, फिर इसने और बड़ा सर्कल बनाया। अरे बोलो, इस तरीके से ये तेज तेज सर्कल बना रहा है, और सर्कल बनाता हुआ रेडियस बड़ा होता जा रहा है, वेलोसिटी बड़ी होती जा रही है। ठीक है, वेलोसिटी बड़ी होती जा रही है तो काइनेटिक एनर्जी बड़ी होती जा रही है, तो जितनी मुझे चाहिए उतनी हम यूज़ कर लेंगे काइनेटिक एनर्जी। जितनी वेलोसिटी मुझे चाहिए चार्ज पार्टिकल के ट्रेन करानी है, उतनी वेलोसिटी हम पा सकते हैं। साइक्लोट्रॉन का काम समझ में आया आपको? पर कैसे कर रहा है भी समझ में आया? बोलो, इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। ठीक है ना? दिस द अबव प्रोसेस, लिख लो, द अबव प्रोसेस गिव्स हाई स्पीड टू द पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, gives high speed to the positive charge particles। ठीक है ना? अब पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स की हाई स्पीड कई जगह यूज की जा सकती है। ठीक है ना? जैसे कुछ एक्सपेरिमेंट्स में यूज की जा सकती है। ठीक है ना? बोलो, गामा रेज के टाइम पे भी यूज की जा सकती है। ठीक है ना? प्रोडक्शन ऑफ गामा रेज में भी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, वहाँ यूज कर सकते हैं इसको हम। सही है? तो अब मेरी बात सुनो, देखो ध्यान से, हाफ mv² होता है काइनेटिक एनर्जी। ठीक है ना? तो v कितना है, हाफ m, v कितना है, QBr/m, q² b² r² अपॉन m²। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई, q² b² r² by 2m। दिस इज द काइनेटिक एनर्जी, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी। सही है? तो हमें पता लग रहा है जैसे जैसे रेडियस बढ़ेगा वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। बोलो, और ये ओमेगा बहुत बड़ा नंबर है, तो बहुत जल्दी से रेडियस बढ़ रहा है, तो बहुत तेजी से काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, बहुत छोटे टाइम में बहुत ज़्यादा एक्सेलरेट हो गया चार्ज पार्टिकल। सही है ना? बोलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, इसमें इसकी लिमिटेशन लिखो, इसकी लिमिटेशन लिखो। we cannot get high speed particles, we cannot get high speed particles as limitations लिख रहे हैं इसकी। कमियां क्या रह गई इस एक्सपेरिमेंट में? We cannot get high speed particles, ज़्यादा हाई स्पीड भी नहीं कर सकते,
क्योंकि ये फॉर्मूला होता है, मास चेंज होता है हाई स्पीड के साथ। जब तक v बहुत छोटा है स्पीड ऑफ लाइट से, तो c कंपैरिजन में v बहुत छोटा है, तो इसको निगलेक्ट कर देते हैं, तो मास m0 के बराबर रहता है, जो रेस्ट मास था, है ना। लेकिन अगर काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी तो पार्टिकल का जो मास है वो चेंज करेगा, v चेंज करेगा, v c के कंपैरिजन में अगर कुछ ना कुछ आने लगा तो मास की वैल्यू क्या होगी, चेंज होगी। मास की वैल्यू चेंज होगी तो ओमेगा qB/m बदलेगा, ओमेगा बदलेगा तो रेजोनेंस होना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। अब रेजोनेंस होना मुश्किल हो जाएगा, साइक्लोट्रॉन का जो फंक्शन था वो मेन रेजोनेंस पे डिपेंड कर रहा था, क्योंकि हाफ रोटेशन कंप्लीट करते ही इसकी साइकिल बदलनी चाहिए, तब काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा आएगी। बोलो समझ में आया। तो लिमिटेशन क्या है कि अगर स्पीड बहुत ज़्यादा हो गई तो मास बदल जाएगा, मास बदल जाएगा तो ओमेगा रेजोनेंस के लिए कंपैटिबल नहीं रहेगा, ओमेगा बदलता रहेगा, आप रेजोनेंस नहीं करा पाओगे। सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। फिर लिखो नॉट एप्लीकेबल फॉर न्यूट्रल पार्टिकल्स, नॉट एप्लीकेबल फॉर न्यूट्रल पार्टिकल्स। फिर लिखो नॉट एप्लीकेबल फॉर न्यूट्रल पार्टिकल्स। फिर लिखो दिस मेथड इज नॉट एप्लीकेबल फॉर इलेक्ट्रॉन्स, फॉर इलेक्ट्रॉन्स। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का मास बहुत छोटा होता है, मास छोटा होने के कारण से स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है ना। अगर किसी चीज़ का मास छोटा है, एनर्जी मैंने दी तो स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाएगी। स्पीड बहुत ज़्यादा होने की वजह से फिर से वही काम, मास बदल जाएगा, मास बदल जाएगा तो रेजोनेंस के बराबर का ओमेगा, रेजोनेंस के लिए ओमेगा कंपैटिबल नहीं रहेगा, क्योंकि हमारे पास साइन ओमेगा टी में जो ओमेगा वो फिक्स है, और ये जो मेरे qB/m से ओमेगा का रोटेशन वाला वो बदल रहा होगा, ठीक है ना, जिस कारण से साइक्लोट्रॉन ढंग से काम नहीं करेगा। आपको समझ में आया मैंने क्या बोला। ये इलेक्ट्रॉन्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का जो मास होता है वो बहुत छोटा होता है, मास छोटा होने की वजह से स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। समझ में आई, कोई चिंता की बात नहीं है, बिल्कुल आसान सी बात है, ठीक है, बिल्कुल भी परेशान होने की बात नहीं है इसमें, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो दिस इज ऑल ऑन व्हाट, साइक्लोट्रॉन।